हेलो, मैं हूँ शिवराज सिंह राणावत और ये मेरा सेकंड व्लॉग है। व्लॉग तो क्या है कि एक तरह से देखा जाए तो मतलब कुछ क्लिप्स लिए हैं मैंने जो जिनको मैंने जोड़ा है, जो मैं अपने दोस्तों के साथ में गया हूँ। और हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी ये होली फेस्टिवल है सब जगह है, बाकी सबसे बढ़िया तो ये है कि मंदिर जाओ यार। मंदिर जाओ, मंदिर की होली सबसे बढ़िया होली है। और मैंने ये फील किया है, मैं इतना टाइम से जाना चाह रहा था, बाकी किसी रीज़न से मैं नहीं जा पा रहा था। इस बार मैंने गया, मैंने फील किया, बहुत सही। मतलब अलग ही वाइब होती है वहाँ की, जो भजन वजन बजते हैं। और उसके अलावा वहाँ के लोगों में जो भक्ति होती है। और ये सांवरा जी का है, जो मंडीपिया में सांवरा जी है, चित्तौड़गढ़ के पास में, राजस्थान में। ये वहाँ की होली है जो शायद बहुत यहाँ के एक लोगों ने तो बहुत देखी होगी, बट बाहर के लोगों ने यहाँ की वो होली नहीं देखी होगी। वही मैं आपको बताने वाला हूँ। और इससे आगे जो क्लिप्स आएगी वो सारी वहीं की क्लिप्स है। हमने रास्ते में क्या किया, क्योंकि हम गाने, दोस्त वोस्त है, हम गाने वाने बजा रहे थे, तो शायद मैं कॉपीराइट की वजह से मैं डाल नहीं पा रहा हूँ। और कॉपीराइट लग गया तो फिर वही है, वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी, उसको मज़ा नहीं आएगा। तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड में म्यूज़िक और सारी चीज़ें मैं अपनी वॉइस में आपको अलग से बताता रहूँगा कि वहाँ क्या क्या हुआ और हमने क्या क्या चीज़ें करी और वहाँ क्या क्या हमको देखने को मिला, क्या एक्सपीरियंस हुआ है। और बस इतना ही। बाकी तो मैं आपको ऑडियो के द्वारा मैं बताऊँगा ही। ठीक है। जय श्री राम और जय सावरिया सेठ। और मैं हूँ सांवरा जी में, मेरा नाम है शिवराज सिंह राणावत और ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। इसके आगे हम देखेंगे सांवरा जी की होली। ये सांवरा जी का पूरा ड्रोन शो। और ये एक वो रास्ता है जहाँ हम लसड़ाउन होके गए थे, और ये वहाँ का मेन चौराहा है। और इसके बाद हम थोड़ी मस्ती करते हुए गए आराम से, गाने सुनते हुए, जो कि मैं इसमें नहीं सुना सकता हूँ। बट ये वाला रास्ता दूसरे रास्तों से बहुत बढ़िया है, आप किसी से पूछ सकते हो। और ये है सांवरा जी। जब मैं मेन एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद मैं थोड़ा चलने के बाद थोड़ी भीड़ बढ़ती रही, रश बढ़ता रहा, क्योंकि होली थी, रंग वंग उड़ रहे थे और सारे ऐसे ही मतलब। और ये देखो, ये इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ लगने के बाद, लाइन में लगने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद पता चला आज तो ठाकुर जी को बाहर लाया जाएगा। अब इतनी भीड़ होने के बाद भी ठाकुर जी के दर्शन तो करने ही थे, तो हम जैसे तैसे लाइन को डोज करते हुए मतलब लोगों से आगे निकलते हुए हम मेन गेट के यहाँ तक पहुँच गए। गेट के यहाँ पहुँचते ही हमारा खुश नसीबी देखो कि जैसे ही हम गेट के यहाँ पहुँचे और ठाकुर जी की जो प्रतिमा है उनको बाहर लाके और जुलूस के लिए जो गांव में घुमाया जाता है, उनको बाहर घुमाने के लिए निकाल लिया था। इसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ और कहते हैं कि जब ये निकलते हैं तब इनों के दर्शन कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा होता है वो। तो खुशनसीबी से हमको वो दर्शन करने को मिला। और जहाँ तक मैं भीड़ के पास में जा सका, और मेरे को वहाँ ठाकुर जी के हाथ लगाने, रथ के हाथ लगाने, मतलब एक तरह से देखना है कि रथ को आगे ले जाना, धक्का देना है, कुछ जो भी आप समझ सको, ये सारी चीज़ें हमने करी। और बहुत मज़ा आ रहा था। मैं आपको गाने चल रहे थे, मैं आपको इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ, बट ये बहुत बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे। और इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़, और उसमें भी मुझे इतना मौका मिलना बहुत बड़ी चीज़ है कि यार बहुत कम लोगों को ये मौका मिल पाता है, क्योंकि हमारे से पीछे इतने जने लाइन में लगे हुए थे, ना वो निकल सकते थे, ना ठाकुर जी के दूर से दर्शन करने पड़ रहे थे उनको। और जिधर मैंने आपको बताया है, जो ठाकुर जी के बिल्कुल, सांवरा जी के बिल्कुल चारों तरफ जो परिक्रमा होती है, वो परिक्रमा में ही इतने लोग खड़े थे, मतलब इतनी भीड़ थी जिसकी हद नहीं। और हमको तो ये मौका मिला, और उसके बाद हम मेरे दोस्तों को ढूंढने लगा।
मैं देख रहा था कहाँ चले गए, क्योंकि मैं उनसे पीछे रह गया था। मैं दर्शन करने के लिए उनसे बहुत पीछे रह गया था, वो थोड़ा आगे चले गए थे। उसके बाद देखा मैंने और उनको ढूंढा। ढूंढने के बाद हम मिलने फिर सोचा कि अब क्या करें। इतने में इधर से साउंड चलने लगे। साउंड चलने के बाद मेरे को मेरे दोस्त बोले कि थोड़ा डांस करते हैं, तो हम डांस करने लगे। और ये सारे वही है, ये मेरा एक तरह से देखो कि दोस्त का छोटा भाई, मतलब मेरा छोटा भाई है। और हम नाचने लगे। ये मैं थोड़ा डांस करने में थोड़ा कम है, मतलब डांस करना इतना आता नहीं है, बाकी फिर भी ठीक ठाक कर लेते हैं। थोड़ा हम वो नाचने लगे और वहाँ पे बहुत शानदार गीत और भजन चल रहे थे, जो सही में एक बहुत अच्छी वाइब है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को मंदिर जाना चाहिए और मंदिर जा के ये एक्सपीरियंस करने चाहिए। मतलब हमारे हिंदू में तो यही है कि यार ऐसे मौक़ों पे अगर आप अपने त्यौहार की शुरुआत अगर मंदिर जाके करो, क्योंकि हम यहाँ आके भी खेले थे होली और यहाँ के भी मनाई थी हमने घर पे आके। बाकी वहाँ जाके एक बार तो पहले वहाँ जाइए और उसके बाद आप आपके जो फ्रेंड है, फैमिली वाले, उनके साथ होली आराम से मना सकते हैं। इसके बाद मेरा दोस्त ये मोबाइल लेके आ गया था, तो मैं वापस इसको लेके गया और वापस हम नाचने लगे। वापस नाचते नाचते हमने बहुत थक गए थे। मतलब हम कम से कम 1.5 घंटा तो हम उस टाइम लाइन में लगे। 1.5 घंटा लाइन में लगने के बाद जब ये मौका मिला, ये मौका फिर हम छोड़ दिया हमने कि यार अब शर्म वरम छोड़ो और नाचने में ध्यान दो, मज़े करने में ध्यान दो, क्योंकि बहुत मतलब 1.5 घंटा। तो ये कुछ मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था वहाँ की सांवरा जी का। हाँ, माना कि मैं ढंग से व्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि मेरे को वहाँ एक तो आवाज़ इतनी हो रही थी, मेरी आवाज़ आपको सही आती भी नहीं और मालूम भी नहीं चलता कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। और व्लॉग बनाने कुछ ऐसा कुछ था नहीं, बट ठीक है, मज़ा आ रहा था, तो मैंने कहा कि एक बार बना लेते हैं। और बाहर के मतलब अपने सावरा जी के तो बहुत से, जैसे मध्य प्रदेश हुए यहाँ के, और जहाँ आसपास मारवाड़ हुए वो मेवाड़ है। तो ये हम देखते रहते हैं, मतलब यहाँ की जनता आती रहती है सावरा जी, बट बाहर बाहर के लोगों को यहाँ का एक्सपीरियंस कराना और यहाँ की होली दिखाना, सावरा जी की होली दिखाना, बस मेरा यही मोटिव था। और शायद कहीं ना कहीं मेरे को वीडियो मेरे का इतना वो नहीं है बनाने का, मतलब मैंने कभी बनाई नहीं है। इससे पहले मैंने एक मांगरोल प्लांट की, जिस प्लांट में मैं काम करता हूँ, वहाँ की बनाई थी। और इतना एक्सपीरियंस नहीं है व्लॉगिंग का, बट आपका अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इससे बेहतर और इससे अच्छी व्लॉगिंग मैं आपको करके बताऊंगा। और ये सिर्फ वॉइस नोट इस बार था, अगली बार अच्छे से मैं आपको राजस्थान की वो चीज़ दिखाऊंगा जो आपने शायद सिर्फ सुनी हो, बट उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि हमारा राजस्थान वालों का वो देखने का नज़रिया अलग है। बाहर से एक टूरिस्ट के हिसाब से आते हैं उसको देखना, और एक अ, हमारे तरीके से राजस्थान को देखना बहुत अलग है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर बटन को दबाना और सपोर्ट करो। मैं बहुत से अच्छी चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। जय मेवाड़, जय राजस्थान।